नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माता जी मारासा के पावन सानिध्य में पर्युषण महापर्व का अंतिम दिन संवत्सरी सामूहिक उपवास पौषधा आदि द्वारा मनाया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि जैन संस्कृति की क्षमा भावना व्यापक है। क्षमा वीरों का आभूषण है। वास्तविक क्षमा हृदय की निष्कपटता का परिणाम है। क्षमा लेने देने से व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त चेतना शांति और शीतलता से ओतप्रोत हो जाती है। जहां बोलचाल होती है, अनबन वैर विरोध मन मुटाव होता है, क्षमा याचना करके पर्युषण पर्व मनाना सार्थक है। क्षण भर के लिए नहीं, जीवन भर के लिए वैर विरोध की भावना को छोड़कर मैत्री भाव की जीवन में प्रतिष्ठा करें। दिन भर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि 18 पापों का सेवन करते रहें, इसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म दो। विवाह आदि के प्रसंगों पर अनाप शनाप अपव्यय के लिए पश्चाताप करो। क्षमा मांगो उन ग्राहकों से जिनको सैंपल अच्छा दिखाकर खराब माल दिया हो। 84 लाख जीवयोनि से आज क्षमा मांग लो और भविष्य में पहले की गई भूलों की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करो, तभी पर्युषण और संवत्सरी पर्व मनाना सार्थक होगा। साध्वी डॉक्टर रश्मि जी मारासा ने फरमाया कि भूल होना सहज है पर उसको सुधारना हमारा फर्ज है। संवत्सरी की क्षमापना पत्रिका में लिखते हैं, मानवीय मन से भूल होना सहज है। आप उदार हृदय से हमें क्षमा प्रदान करें, लेकिन क्षमा केवल काट द्वारा मांगना ठीक नहीं, अपितु हौट से क्षमा याचना करें। जो स्वयं को साफ करने की, दूसरों को माफ करने की, जगत के साथ इंसाफ करने की शिक्षा प्रेरणा दे, वही वास्तविक धर्म है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया कि भटकते हुए को सही राह दिखाएं, मन से हारे हुए को जो हिम्मत बंधाए, भूल करने वाले को भी जो प्रेम दे, ऐसा व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए साता समाधि सन्मार्ग की राह पर चल सकता है। अंतकृत शांग सूत्र पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में समता मेहता, विनीता बाफना और सुधा बर्दिया की टीमें क्रमशः प्रथम, द्वितीय विजेता रही। विभिन्न तप साधक साधिकाओं ललिता गादिया, विमला कर्नावट, मुन्नी सिसोदिया, सलोनी कुचेरिया, दर्शना मुथा, सोमेश संचेती, गौरव पीपाढ़ा, सुरेंद्र सिंघवी आदि के 8, 11, 32 उपवास के प्रत्याख्यान हुए एवं अभिनंदन किया गया। महामंत्री अनिल जी सोनी ने अब तक चातुर्मास में हुए विभिन्न मुख्य कार्यक्रम और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संघ के सहयोगी परिवारों का आभार प्रकट किया। आगामी कार्यक्रमों की भूमिका एवं लाभार्थी परिवारों की घोषणा की एवं अनुमोदना की। श्री संघ की कार्यकारिणी एवं सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने बृहदोलोयना पाठ किया। सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात पारसमल जी किरण देवी लुनावत चाचियावास वाले परिवार ने प्रभावना का लाभ लिया। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता भेरू सिंह राठौड़ का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता भेरू सिंह राठौड़ का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष रामअवतार मीना अधिवक्ता ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता भेरू सिंह राठौड़ का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफ़ी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है,
उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के सदस्य गजराज सिंह कानावत ने बताया कि अधिवक्ता भेरू सिंह राठौड़ केकड़ी न्यायालय में करीब 15 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, एडवोकेट हेमंत जैन, एडवोकेट हेमराज कानावत, एडवोकेट नवल किशोर पारीक, लोक अभियोजक परवेज नकवी, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट नितिन जोशी, एडवोकेट शिवप्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट घनश्याम वैष्णव, एडवोकेट महावीर गुर्जर, एडवोकेट अशोक पालीवाल, एडवोकेट भारती पोपटानी, महेंद्र चौधरी, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट मुकेश गुर्जर, गजेंद्र पराशर, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, सुरेश मुंशी, दिलखुश वैष्णव, स्टाम्प वैंडर कमल दाधीच सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण की राशि स्वीकार करने के आदेश को अपास्त कर उसे खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। प्रकरण के तथ्यों के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता अशोक पालीवाल ने बताया कि उनके मुवक्किल विमल कुमार पुत्र लादूराम पाटीदार निवासी कादेड़ा तहसील के कड़ी के खिलाफ उसकी पत्नी विद्या कुमारी पुत्री बजरंग लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिवाद पेश कर आरोप लगाया कि उसकी शादी 29 नवंबर 2001 में हुई थी, जिसने घरेलू हिंसा अधिनियम का परिवाद 11 अप्रैल 14 को पेश करते हुए 20 नवंबर 2013 को घरेलू हिंसा कारित करने की घटना बताते हुए भरण पोषण की राशि की मांग की थी, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र मीना ने 15 नवंबर 2019 को स्वीकार करते हुए 4,000 रुपये की राशि प्रतिमाह अदा करने के आदेश दिए थे। उक्त आदेश से व्यथित होकर उन्होंने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील पेश कर तर्क दिया कि परिवादिया विवाह के 1 महीने बाद ही पीहर जाकर रहने लगी थी, जिसे धारा 9 का नोटिस देने के बाद भी नहीं आई। दहेज प्रताड़ना के मामले में भी प्रार्थी बरी हो चुका है। परिवादिया ने जिस दिनांक की घटना बताई है वो गलत है। उक्त दिनांक को परिवादिया अपने पीहर में ही थी। परिवादिया खुद सक्षम है, खेती बाड़ी के साथ साथ जॉब कार्ड बना हुआ है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को खारिज करने के आदेश पारित किए। अपीलांत की ओर से अशोक पालीवाल व मुकेश गुर्जर ने पैरवी की। अधिवक्ता अशोक पालीवाल द्वारा की गई पैरवी से पीड़ित को न्याय मिलने पर पीड़ित ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी अधिवक्ता अशोक पालीवाल को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको केकड़ी न्यायालय में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे एक ऐतिहासिक फैसला आज हुआ है। अशोक पालीवाल एडवोकेट ने बताया कि इनके पक्षकार के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय ने पीड़िता के परिवार पर सुनवाई करते हुए 4,000 रुपये महीने की राशि बांध दी थी, जिसके विरुद्ध इन्होंने अपील की। और अपील में मीनवाइल न्यायालय ने माना कि कोई घरेलू हिंसा अधिनियम के हिसाब से कोई हिंसा कारित नहीं हुई और नीचे के न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वो खारिज किया गया। सारे तथ्यों की जानकारी के लिए मैं आपको जुड़वा रहा हूँ अशोक पालीवाल एडवोकेट से, जो बताएंगे किस प्रकार का क्या आदेश रहा। बताइए अशोक जी। सर, इसमें श्रीमती विद्या कुमारी ने मेरे पक्षकार विमल कुमार के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा का परिवाद पेश किया था इसी से कोर्ट में, वहाँ पे इसमें जो आरोप लगाए थे उस आरोपों के आधार पे जो माननीय न्यायालय ने इसके विरुद्ध हमारे पक्षकार के विरुद्ध 4,000 रुपये का आदेश जारी कर दिया था। इसके विरुद्ध हमने अपील पेश की थी और अपील के अंदर हमने निम्न दृष्टांतों के आधार पर जो इसका उल्लेख किया था कि भाई सेक्शन 13 जो घरेलू हिंसा का अपराध पाया जाता नहीं है, क्योंकि वो पक्षकारिता न तो वहाँ पर जो पति के साथ में रही और न ही इस प्रकार की कोई घटना कारित हुई थी। और इसके संबंध में हमने जो सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांत और जो माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टांत प्रस्तुत करके और इस जो सेक्शन 13 की घटना को न्यायालय ने नहीं मानते हुए और जो माननीय न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय का जो 4,000 रुपये का आदेश जारी किया था उसको खारिज करते हुए मेरी अपील स्वीकार की। कस्बे में कोविड सहायकों ने आंदोलन की रूपरेखा को लेकर बैठक आयोजित की गई। भिनाय ब्लॉक कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कोविड महामारी के दौरान नौकरी दी गई थी। इसके बाद 31 मार्च 2022 को सरकार ने सेवाएं समाप्त कर दीं। विरोध में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 4 महीने जयपुर शहीद स्मारक पर धरना दिया। इसके बावजूद मांगें पूरी नहीं की गई।
अब आगामी 5 सितंबर 2022 को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। बैठक में भानु प्रताप राठौड़, प्रदेश सचिव मोहम्मद इमरान खान, हनीफ, शिवरतन माली, पवन जोशी, नफीस अहमद, मुदसिर पठान, मुकेश खटीक, अनिल आचार्य, राजेंद्र प्रसाद, मनोज आचार्य, आशीष तिवारी व अन्य मौजूद रहे। मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मेलों के माध्यम से हम एक दूसरों से मिलकर अपनी खुशियों को बांटते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिन्हें बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उक्त विचार ग्राम पंचायत पडागा के भामाशाह सुनील कुमार कावड़िया ने अमर सिंह का बाड़िया खेमपुर नया गांव मसूदा में तेजाजी महाराज के मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। कावड़िया ग्रामीणों के निमंत्रण पर अमर सिंह के बाड़िया में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर राठौड़ नवयुवक मंडल व सभी ग्राम वासियों ने बड़े ही धूमधाम से भामाशाह सुनील कावड़िया का स्वागत सम्मान किया। भामाशाह कावड़िया ने सरपंच लाल सिंह के राठौड़ व सभी ग्रामवासियों के निवेदन पर खेमपुर में मुख्य द्वार व तेजाजी महाराज के 100 सीमेंट के कट्टों की घोषणा की। इस अवसर पर भामाशाह कावड़िया ने कहा कि खीमपुरा के मुख्य द्वार का काम मेरी तरफ से कल ही चालू कराया जाए। वह कावड़िया जी ने ग्राम वासियों को यह भी कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बताएं, मैं हमेशा तैयार रहूंगा, चाहे वो आंखों के ऑपरेशन के लिए हो या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जो कराने में असमर्थ हूं। मैं ऐसे सेवा कार्यों के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूं। कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। सूचीबद्ध मामलों में निकाह हलाला की प्रथा को चुनौती देना और क्या भारत में इस अपील की अदालतों में आवश्यकता है। संवैधानिक महत्व के 8 मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया है। पहली संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल रहे। यह पीठ क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के उद्देश्य से मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़ा घोषित किया जा सकता है। याचिका पंजाब राज्य में सिख शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द करने की मांग थी, जिससे उन्हें सिख समुदाय के सदस्यों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की अनुमति मिलती है। उच्च न्यायालयों की अपीलों को सुनने और अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार वाले अपील न्यायालयों की मांग के संबंध में याचिका। भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका इस आधार पर कि कार्यपालिका के पास नियुक्तियां करने की शक्ति है। इन 4 मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दूसरी संविधान पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया शामिल हैं। यह पीठ इस संबंध में याचिका की क्या चयन के मानदंड में संबंधित अधिकारियों द्वारा बीच में परिवर्तन किया जा सकता है या चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में मिसाल के सिद्धांत से संबंधित मामला। निकाह हलाला, निकाह मुतह और निकाह मिस्यार सहित बहुविवाह की प्रचलित प्रथा को चुनौती। क्या संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक नीति बनाई जा सकती है, जिसके द्वारा कार्यपालिका राज्यपाल के समक्ष अभिलेख रखे बिना छूट प्रदान कर सकती है? मामलों की सुनवाई कर निर्णय देगी। भाजपा मंडल भिनाई के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज उपखंड अधिकारी भिनाई को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में अनियमित व अघोषित विद्युत कटौती होने से गांव के गरीब किसान से लेकर आम आदमी, व्यापारी, विद्यार्थी सहित हर वर्ग त्रस्त है। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी गौमाता व गौवंश को लंपी बीमारी ने घेर रखा है, जिसकी वजह से रोजाना हजारों गायों की मृत्यु हो रही है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तथा गौवंश के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है जिससे गायों को बचाया जा सके। मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि संजय लोढ़ा, पूर्व सरपंच तुलसी राम खींची, भाजयुमो अजमेर देहात जिला मंत्री भंवरलाल भडाना, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ऋषिकेश दोसाया, पंचायत समिति सदस्य राजू रावत, दीपक शर्मा, किशन आचार्य, नीलेश चौधरी,
श्याम मिश्रा, मुकेश हिंगड़ सहित मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के आधार पर बर्खास्त करने की मांग की, साथ ही अघोषित विद्युत कटौती को रोककर विद्युत की नियमित सप्लाई करने की मांग की, साथ ही गौवंश को बचाने के लिए ठोस कार्यवाही की मांग भी की। लायंस क्लब विजयनगर की साधारण सभा क्रियान्वयन गणेश भक्ति व भजन संध्या के साथ गणेश जी महाराज के 251 लड्डुओं का भोग लगाकर संपन्न हुई। लायंस क्लब विजयनगर की साधारण सभा क्रियान्वयन विप्र समाज भवन गणेश मंदिर पर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट लान नवीन कुमार सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें क्लब की साधारण सभा क्रियान्वयन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई व सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में क्लब के सभी सदस्यों ने भाग लिया व विस्तृत चर्चा की। बैठक में ही विशेष सेवा कार्यों में योगदान देने वालों का स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद में क्लब सदस्यों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर 251 लड्डुओं के साथ नाचते गाते हुए गणेश मंदिर में पहुंचे और गणेश जी महाराज के 251 लड्डुओं का भोग लगाकर भजन कीर्तन कर भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, संस्थापक अध्यक्ष सुधीर गोयल, राजकुमार बिंदल, राजकुमार लुनावत, एडवोकेट विजय अरोड़ा, इंद्र साधनानी, राजेंद्र धनोपिया, अशोक सोनी, मुकेश पांडवा, अमित उपाध्याय, एडवोकेट धीरज मालवीय, देवीलाल सोनी, राजेश गट्टानी, सुरेंद्र आसवानी, सुधीर शर्मा, डॉक्टर एस अग्रवाल, महावीर शास्त्री, मुकेश कोठारी, चिरंजीलाल नावल, महावीर तेल, संदेश राठी, विजय गुप्ता, नरेंद्र सोनी, कार्यक्रम प्रभारी विश्वनाथ पाराशर, प्रीति शर्मा, सरोज साधना, पुष्पा शर्मा, सुनीता खंडेलवाल, स्वाति अरोड़ा, दीपमाला छिपा, नीलम शर्मा, स्नेह तोषनीवाल, दीपिका सोनी, प्रतिभा उपाध्याय, रेखा शर्मा, रेखा त्रिपाठी, सीमा शर्मा, अंजना गट्टानी, कृष्णा बिंदल, स्नेह पांडव सहित कई सदस्य वलियो। क्लब के अध्यक्ष दिव्यांश कच्छावा, सचिव अवि बड़ौला, कोषाध्यक्ष हिमांशु कटारा, उपाध्यक्ष दिव्यांश काठड़े सहित संपूर्ण कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे।